चलो, अकबर के बाद आज अपन क्या पढ़ेंगे? जहांगीर। क्या पढ़ेंगे भाई साहब? जहांगीर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? जहांगीर। अकबर खत्म हो गए, ध्यान रखना 1605। अकबर के पुत्र कौन है? जहांगीर। ध्यान रखना, उत्तराधिकारी आपको पता है इतिहास में पुत्र ही अधिकतर बने हैं और अधिकतर पुत्र ही बनते हैं, ध्यान रखना। तो जहांगीर 1605 से, ध्यान रखना, कहां तक रहेंगे आपके? 1627 तक, ध्यान रखना। यदि अपन जहांगीर की बातें करें, इसके बाप की बातें करें, कौन की बातें करें? बाप की। या इसके पिताजी की बातें करें, इसके पिता का नाम, पहली चीज यहाँ पर पिता का नाम क्या है? अकबर। क्या है भाई साहब? अकबर। आपको पता, बहुत महान सम्राट थे ये अकबर साहब। अकबर के बाद यदि बातें करें अपन जहांगीर के महतारी की, यदि माता की बातें करें तो मरिया उज जमानी। यदि माता की बातें करें, माता की बातें करें तो मरिया उज जमानी। समझ गए? इसका एक और नाम क्या था? हरखाबाई। क्या था भाई साहब? हरखाबाई। एक नाम क्या था? हरखाबाई। हरखाबाई। एक और नाम क्या था? जोधाबाई। एक और नाम क्या था? जोधाबाई। जोधाबाई। कहा जाता है कि अकबर को सबसे अच्छी पत्नी कौन मिली थी? जोधाबाई। ध्यान रखना, सबसे अच्छी पत्नी कौन है? जोधाबाई। ध्यान रखना, जोधाबाई के बाद उन्होंने कोई शादी नहीं की। इतिहास गवाह है कि यदि अच्छी पत्नी मिल जाए तो इसके बाद व्यक्ति दूसरी शादी नहीं करता। ध्यान रखना, दूसरी शादी नहीं करता। मरिया उज जमानी उन्हीं का नाम है, हरखाबाई उन्हीं का नाम है और जोधाबाई उन्हीं का नाम है। यहाँ पर एक बार पूछा गया कि कौन सी जाति की है? ध्यान रखना, कौन सी जाति है? राजपूत। कौन सी जाति? राजपूत। यदि जाति की बात करें तो ये थी राजपूत। समझ गए? कौन सी जाति की है? राजपूत। ध्यान रखना, समझ गए? पर अपन आगे चले, यहाँ पर जहांगीर की बातें करें। जहांगीर के जन्म की बातें करेंगे, कब हुआ जन्म? 30 अगस्त 1569 में। ध्यान रखना, 30 अगस्त 1569। ध्यान रखना भाई साहब, जहांगीर का जन्म है ये। क्या है भाई साहब? जन्म होगा। लल्ला आ गया, अकबर का पुत्र था, कहा जाता बड़ी शिद्दतों से इसका जन्म हुआ था, है ना भाई? अब यदि अपन आगे चलें, जहांगीर की बातें करें तो जहांगीर की बातें करें यहाँ पर 1605 में, 1605 में गद्दी पर बैठा। ही किस पर बैठा? गद्दी पर बैठा। पर देखो, ये दादा ने जो किया, बाप ने जो किया, वही ये भी करता। ध्यान रखना, जैसे वो गद्दी पर बैठते हैं, जैसे ये भी गद्दी पर बैठता है। नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी किस नाम से बैठता है? नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी। देखो, बादशाह उसे कहते हैं जो पूरी दुनिया का शासक हो। ध्यान रखना, दुनिया पर शासक करने का जज्बा रखता हो। ध्यान रखना, सुल्तान उसे कहते हैं जिसका क्राइटेरिया होता है। समझ गए? अब देखो, यहाँ पर अपन देखें जहांगीर के शासन काल 1605 से 1627 तक है। कब से कब तक है भाई साहब? 1605 से 1627 तक है। जहांगीर के पिता का नाम क्या है? अकबर। पिता का नाम क्या है भाई साहब? अकबर। ध्यान रखना, मम्मी का नाम क्या है? मरिया उज जमानी। मरिया उज जमानी। एक और नाम क्या है? हरखाबाई। एक और नाम क्या है? हरखाबाई। एक और नाम क्या है? जोधाबाई। एक और नाम क्या है? जोधाबाई। यदि अपन जाति की बात करें तो कौन सी जाति की है? राजपूत। कौन सी जाति की है? राजपूत। यदि अपन जहांगीर के बर्थडे की बात करें, हैप्पी बर्थडे मनाने की बात करें, तो ध्यान रखना 30 अगस्त को होगा। कब होगा? 30 अगस्त। 30 अगस्त 1569 में इसका जन्म हुआ। कौन का? जहांगीर। फिर कहा जाता है 1605 में गद्दी पर बैठा नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर
बादशाही गाजी के नाम से। कहा जाता है जहांगीर के बारे में दुनिया ऐसे न्याय की जंजीर के लिए जानती थी। किसके लिए जानती थी? न्याय की जंजीर। न्याय की जंजीर जानना, न्याय की जंजीर के लिए जानती थी। और आपको पता है न्याय की जंजीर, मान लो ये यमुना नदी है। कौन सी नदी है? यमुना नदी है। ये यमुना नदी के किनारे यहाँ पर ये पोल लगे हुए हैं, समझ गए? ये पत्थर के हैं, ध्यान रखना। किसके हैं? पत्थर के। किसके हैं ये? पत्थर के। आगरा के समीप भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो जंजीर थी, यहाँ रखना, ये जंजीर, जिसको अपन चैन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चैन। क्या बोलते हैं? चैन। यदि इसकी लंबाई की अपन बातें करें तो 30 गज की थी। कितनी थी भाई? 30 गज। यहाँ पर बातें करें तो ये 30 गज की है। कितने गज की है? 30 गज की। देखो ये जो जंजीर है यमुना नदी के किनारे लगवाई गई थी जहांगीर ने, और इससे न्याय करा करता था और न्याय के लिए जहांगीर को जाना जाता था। कहा जाता था कि ये पोल में ये जो है वो चैन है, ध्यान रखना। जब कभी भी किसी के साथ अत्याचार हो, कोई दुख हो, दर्द हो, कोई किसी को मार दे, तो वहां पर न्याय मांगने के लिए जाया करते थे और कहते थे कि यहाँ पर 60 घंटी हैं। उसमें कितनी है? 60 घंटियां हैं इसमें। कितनी घंटियां हैं? 60 घंटियां हैं, ध्यान रखना। यदि कभी किसी को कोई दुख दर्द हो तो वहां जाकर बजा देते थे, ध्यान रखना, या बजा सकते थे, ध्यान रखना। जंजीर को खींची आपने, मैं ट्रेन के जंजीर की बात नहीं कर रहा हूँ, ध्यान रखना। यदि उसकी जंजीर आपने खींची तो आपको फाइन भरना पड़ेगा और सजा भी हो सकती है। यहाँ पर अपन जहांगीर के जंजीर की बात कर रहे हैं। जहांगीर की जंजीर यमुना नदी के तट पर लगी हुई थी और वो 30 गज की थी। कितनी थी भाई? 30 गज की। यदि घंटियां की बातें करें तो यहाँ पर 60 घंटियां थी। उसमें कितनी घंटियां थी? 60 घंटे। आपको पता है, आप भी जब मंदिर जाते आप घंटी को हिलाते, जिसमें भगवान तुम्हारी प्रार्थना को सुन ले, ध्यान रखना। तो यहाँ पर भी ध्यान रखना, जहांगीर ने 60 घंटियां लगा कर रखी। जैसे आप लोग भी हो, है ना? जैसे मान लो जिंदगी में लड़की ना मिले या लड़की को लड़का ना मिले, वो जंजीर को हिलाते। वो जंजीर भगवान की घंटी, ध्यान रखना। क्या है भाई साहब? जब कभी किसी की जोड़ी ना बन रही हो तो जोड़ी के लिए जंजीर को हिलाया जाता है। समझे नहीं समझे? तो कहा गया यहाँ पर भी जहांगीर ने जंजीर लगवाई, जिस किसी को न्याय ना मिले जंजीर को हिला दो और वहां पर न्याय होगा। वो जंजीर की लंबाई यदि बात करें 30 गज है और घंटे की बात करें 60 गज है। समझे? और ये जो जंजीर थी किसकी थी? सोने की। किसकी थी भाई साहब? सोने की। आज के जमाने बना दे तो कुछ तो ले ही जाए टूर चार के, समझे के? कुछ महाशय हैं जो से उचका उचकू के ले ही जाए, साक्षी सही है? हाँ चल। जहांगीर का शासन 1605 से 1627 तक है। उसके पिता का नाम क्या है? क्या है भाई साहब? अकबर। माता का नाम क्या है? एक और नाम क्या है? एक और नाम क्या है? कौन सी जाति की है? कौन सी जाति की है? जहांगीर का जन्म कब हुआ है? 30 अगस्त 1569 में जन्म। गद्दी पर जब ये बैठा, नासिरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी के नाम से बैठा। जहांगीर न्याय की जंजीर के लिए जाना जाता था। यमुना नदी के तट पर इसने सोने की चैन की एक जंजीर लगवाई और जंजीर की लंबाई थी 30 गज और उसमें 60 घंटियां लगवाई। कितनी घंटे लगवाई? 60 घंटियां। जब कभी भी किसी को न्याय चाहिए रहता था या न्याय मांगता था, वो उस जंजीर को जाकर हिला सकता था या खींच सकता था, ध्यान रखना। अपना मान लो डमरू, डमरू को न्याय चाहिए तो डमरू जाएगा जंजीर खींचेगा, ध्यान रखना। समझे? अपना डब्बू मान लो, जंजीर खींचेगा, उन्हें का न्याय चाहिए। समझे? समझे करिए। तो यहाँ पर न्याय मिला करता था। ये जंजीर थी सोने की। किसकी थी भाई साहब? सोने की। अब देखो जहांगीर की पत्नी की बातें करेंगे, बहुत ही मजेदार चीज है। यहाँ पर कहा जाता है, इससे आगे चलते
देखो, जहांगीर बड़ा ही खतरनाक व्यक्ति है शादी के मामले में। किसके मामले में? शादी के मामले में। यदि अपन बातें करें, भाई साहब शादी की है मेहरुन्निसा। कौन से की है? मेहरुन्निसा। शादी से पहले की घटना सुन। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा कहा जाता है उस समय, इस समय बॉलीवुड की हीरोइन और मेहरुन्निसा उस समय की, ध्यान दें, समझ गए? इसको नूरजहां भी बोलते। क्या बोलते हैं? नूरजहां। नूरजहां, समझ गए? और नूर महल से उपाधि, ये दो उपाधि दी गई थी, नूरजहां, नूरजहां। और ऐसे नूरजहां नहीं, नूर महल। एक नूरजहां होगा, नूर महल, नूर महल, ये दो उपाधि। देखो हुआ क्या, मेहरुन्निसा ने, ध्यान रखना, बहुत सुंदर थी ये। 1594 ईस्वी में, 1500 कहा जाता है, 1594 ईस्वी में भाई साहब ने, ये बहन साहब है हालांकि, बहन साहब ने अली कुली बेग से, 94 है ना, अली कुली बेग से, अली कुली बेग से शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली, है ना। 7 फेरे 7 वचन हुए होंगे, बट क्या करें, जिंदगी है, हो जाता है, कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं। कहा जाता है 1607 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1607 ईस्वी में अली कुली बेग, अली कुली बेग, ध्यान रखना, अली कुली बेग की मृत्यु हो जाती। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती। भाई साहब मेहरुन्निसा विधवा हो जाती। समझे? कौन की मृत्यु, कौन की होगी? अली कुली बेग। कौन की होगी भाई साहब? अली कुली बेग। तो कहा जाता अकबर के दरबार में, ध्यान रखना, अकबर के दरबार में सलीमा बेगम, कौन सी बेगम? सलीमा बेगम। अकबर के दरबार में, अकबर के दरबार में कौन थी? सलीमा बेगम। सलीमा बेगम के संरक्षक में इसकी नियुक्ति हो गई। ध्यान रखना, सलीमा बेगम के संरक्षक में इसकी नियुक्ति हो गई। किसकी नियुक्ति हो गई? मेहरुन्निसा। कौन की हो गई भाई साहब? मेहरुन्निसा की नियुक्ति हो गई। ध्यान रखें। देखो मैंने क्या बताया, मेहरुन्निसा का नूरजहां और नूर महल की उपाधि दी गई। 1994 में मेहरुन्निसा ने अली कुली बेग भाई साहब से शादी कर ली। ध्यान रखना, और शादी कर ली। इसके बाद क्या हुआ, अली कुली बेग 1607 ईस्वी में क्या हो गया भाई साहब? मृत्यु हो गई भाई साहब। क्या हो गई? मृत्यु हो गई। भगवान के पास चला जाता है व्यक्ति मरने के बाद, है ना। अब देखो यहाँ पर अकबर के दरबार में सलीमा बेगम की संरक्षक में भाई साहब मेहरुन्निसा की हो गई नियुक्ति हो गई। क्या हो गई भाई साहब? नियुक्ति हो गई। पर हुआ क्या वहां पर, अब ध्यान से सुनना, पहली बार जब तुमने सुना ही होगा, पहली बार जब प्यार किसी से होता है ना, तब देखो क्या हुआ, मेहरुन्निसा को पहली बार जहांगीर ने देखा। कौन ने देखा? और ध्यान रखना, चलो इसको मिटाना पड़ेगा पहले, ये कि बनेगा नहीं। ध्यान कहा जाता है नवरोज त्योहार पे पहली बार देखा इसने। कब देखा? नवरोज त्योहार। बातें नहीं, नवरोज त्योहारों पर। तब देखा, नवरोज त्योहारों पर देखा मेहरुन्निसा को। मेहरुन्निसा कौन ने देखा? जहांगीर। कौन ने देखा? जहांगीर। अब देखो मैंने बताया था मेहरुन्निसा बहुत सुंदर थी। ध्यान रखना, बहुत स्मार्ट थी। ध्यान रखना, समझे।
अब इसकी सुंदरता देखकर, सौंदर्य को देखकर, सौंदर्य को देखकर जागीर गिर गया। ध्यान रखना, जागीर क्या हो गया? गिर गया। ध्यान रखना भाई साहब, मेहरुनिसा को देखकर कौन गिर गया? जागीर गिर गया। पहली बार नवरोज त्योहार पर देखा था कि ओ माय गॉड, इतनी सुंदर भी होती है, इतने स्मार्ट भी होती है, बिन पाउडर स्नू के वो भी, समझे कि नहीं? बिन पाउडर स्नू के, उस समय कहाँ स्नू पाउडर था, ब्यूटी पार्लर थी उस समय? अरे मुझे पता है, बहुत सुंदर है। ध्यान रखना मेहरुनिसा। भाई साहब जहांगीर ने जैसे ही देखा, बोले इतनी सुंदर है, इतनी ब्यूटी है। ध्यान रखना, समझे? भाई साहब लमचित हो गया, गिर गया। भाई साहब को पानी आनी डाल के उठाया गया। कौन को? जागीर। जागीर को पानी आनी डाल के उठाया गया, और जैसे ही होश में आया जागीर, मैं ओनली मेहरुनिसा से ही शादी करूंगा। ध्यान रखना, इसको समझाए लोगों ने कि भाई साहब वो विधवा है, अली कुली बेग से उसकी शादी हुई थी, अली कुली बेग जो है 1607 में उनकी मृत्यु हो गई। बोले नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं, डजंट नॉट मैटर, मुझसे उससे ही शादी करनी है। कौन से शादी करना है? मेहरुनिसा से। कौन शादी करनी है? कौन मचल गया था? हाँ, मचल जाता है। ध्यान रखना, क्या हो जाता है? मचल गए भाई साहब। बोले नहीं, मैं मेहरुनिसा से ही शादी करूंगा, उसकी सुंदरता को देख के। भाई साहब घर वाले ने मनाया, ऐसे घर वाले ने इससे बोला कि वो विधवा है। बोले नहीं, मैं शादी करूंगा तो उसी से ही करूंगा। ध्यान रखना, फिर घर वाले की बात नहीं मानी इसने, और 1611 ईस्वी में, कौन सी ईस्वी में? 1611 ईस्वी में। ध्यान रखना भाई साहब, फिर कार्ड छपवाए। मेहरुनिसा संग कौन हो जाएगा? जागीर। कार्ड छपे होंगे, सबके घर कार्ड आएंगे, स्वरूचि भोज के, समझे? स्वरूचि भोज के सबके घर कार्ड आए। कुछ तो शादी से अभी आए हैं, हाँ, इनके घर नहीं आए, जो शादी से अभी आए हैं उसके घर नहीं आए। पर मेहरुनिसा और जहांगीर के कार्ड अपने घर आएंगे। ध्यान रखना, हालांकि उस समय अपन थे नहीं तो जरूर जाते अपन स्वरूचि भोज, पर क्या कर। 1611 में भाई साहब ने शादी कर ली। क्या कर ली? शादी कर ली। भाई साहब क्या करे, मचल गया, घर वाले की बात नहीं मानता। अब देखो, मैं अरे बात नहीं, मेहरुनिसा की पुत्री जो थी लाडली बेगम। कौन है भाई साहब? लाडली बेगम। अब देखो, इसकी जो पुत्री थी लाडली बेगम। कौन है भाई साहब? बेगम। और जहांगीर के द्वारा उत्पन्न पुत्र जो है शहरयार। कौन है भाई साहब? शहरयार। देखो, हालांकि जहांगीर के 5 पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र। जहांगीर के बड़े पुत्र में बता रहा हूं, उसने विद्रोह कर दिया था जब ये गद्दी पर बैठा। 1 साल बाद उसने विद्रोह कर दिया। ध्यान रखना, अभी अपन आते हैं। देखो ध्यान रखो, इधर पे देखो, ध्यान से, याद नहीं करना पड़ेगा। मेहरुनिसा की पुत्री कौन है? लाडली बेगम। और भाई साहब जहांगीर का पुत्र कौन है? शहरयार। अब देखो होगा क्या। मेहरुनिसा ने बोला एक दिन कि सुनो ना स्वामी जहांगीर, सुनो, काम की बातें सुनो, इतिहास गवाह है। मेहरुनिसा ने बोला स्वामी सुनो ना, एक जोड़ा और तैयार हो गया। जहांगीर अरे हाँ, वो तो हरकचू बात करे, महिला उनकी तो बात तो काय की बात है। बाने बोले सुनो, तुम हल्के में ले रहे मेरी बात, एक जोड़ा तैयार हो गया है, ध्यान रखना। अरे बोले हाँ, वो जब भी मैं काम पे आऊं डेली यही बात करे, समझे कि? जहांगीर को भरोसा नहीं था। पर क्या हुआ, जैसे यहां पर मेहरुनिसा से कस के हो जाता है जहांगीर, गिर पड़ता है ये भी, है ना, लोटपोट हो जाता है कि नहीं हम शादी करेंगे तो उससे ही करेंगे। ऐसे ही यही घटना कहाँ हुई? लाडली बेगम और शहरयार। कौन में हो गई? लाडली बेगम और शहरयार में। ध्यान रखना भाई साहब, मेहरुनिसा ने बोले देख लो, पहले ही बोल रही थी मैं तो, पहले ही बोल रही थी ना मैं तो। बोले वाह पत्नी जी वाह, तू तो पूरी भगवान है, लगता है प्रदीप मिश्रा
और बालाजी बागेश्वर धाम की कथा सुनती है, ध्यान रखना। कौन सा बोला ये? महरुनिसा से बोला जागीर। कौन ने बोला? जागीर। बोला तू तो अंतर्यामी है मेरी पत्नी, तू जानती थी पहले से लाडली बेगम और शहरयार शादी करेंगे। क्या करेंगे? शादी करेंगे। तो पहले से काहे नहीं बताई? जागीर बोल रहा पहले से काहे नहीं बताई, अपन उन्हें दूर दूर कर देते। तो बोले पहले जही तो कहना चाहे तुमने मुंह कहाँ खोलन दो मेरो, मुंह पूरा खुलन देते जब तो ना तुमने 2 बार मैंने बोली, तुमने मैं डांट दई। अब मैं क्या कर सकता? सूरज भाई ये सही है कि जब पति डांट दे तो पत्नी चुप हो जावे। हाँ समझ गए? पत्नी जब डांट देवे है तो पति चुप नहीं होवे, बट पति यदि डांट दे तो पत्नी चुप हो जावे। ये भारत की संस्कृति में समझेगी। उसने बोला तो पहले कि देखो जोड़ा तैयार हो, अब बाने तो चले जूते चप्पल का जोड़ा तैयार हो रहा हो, बाने तो ध्यान नहीं दिया, समझेगी। अब देखो एक घटना और है यहाँ पर, बहुत ही शानदार घटना है। चल इसको मैं मिटाता हूँ फिर बताता। महरुनिसा की शादी कौन से हो गई? कौन से हुई है? महरुनिसा की लड़की का नाम क्या है? कौन है? और इसके पुत्र का नाम क्या है? कौन है भाई साहब? दोनों की क्या हो गई? दोनों की क्या हो गई? शादी। समझ गए? अब देखो भाई साहब, जहांगीर का जो बड़ा पुत्र है खुसरो, जहांगीर का बड़ा पुत्र कौन है? खुसरो। हालांकि 5 पुत्र हैं, ध्यान रखना। कितने पुत्र हैं? 5 पुत्र हैं, ध्यान रखना। अरे बातें नहीं, बड़ा वाला पुत्र जो है, बड़ा पुत्र, अरे बातें कौन कर रहा? बड़ा पुत्र है खुसरो। कौन है भाई साहब? खुसरो। ध्यान रखना। देखो हुआ क्या, अरे 1605 में गद्दी पर बैठा, मतलब शासन पर बैठा। 1606 में, ध्यान रखना, देखो ये क्वेश्चन आता है, 1606 में अपने बाप के विरुद्ध भाई साहब ने विद्रोह कर दिया। कौन ने? खुसरो ने। भाई साहब खुसरो ने अपने बाप के विरुद्ध, और बाप कौन? जागीर। जैसे मान लो उसका बाप भी चुनाव लड़ रहा और बेटा भी चुनाव लड़ रहा, अपने बाप के विरुद्ध ही चुनाव लड़ रहा, ध्यान तो विद्रोह हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर हुआ, खुसरो और कौन है? जागीर। अरे बातें नहीं, समझ गए? खुसरो और जहांगीर के विरुद्ध क्या हो गया? विद्रोह हो गया। भाई साहब खुसरो का साथ दिया सिख गुरु के 5वें अर्जुन देव, मतलब गुरु जो है 5वें गुरु है अर्जुन देव। कौन है भाई साहब? सिखों के 5वें गुरु, सिखों के 5वें गुरु। सिखों के कौन से गुरु हैं ये? 5वें गुरु हैं। कौन से गुरु हैं ये? 5वें। अर्जुन सिंह, अर्जुन देव, अर्जुन देव। भाई साहब ने साथ कौन रहे? खुसरो का, कि ये जीत जाएगा, ये विधायक बन जाएगा, अपन अव्वल रहेंगे। अब इसको ये नहीं पता कि बाप बाप होता है और बेटा बेटा होता है। भारत भारत और पाकिस्तान पाकिस्तान है। पाकिस्तान का बाप कौन है? भारत। कौन है? भारत। ध्यान। अर्जुन देव ने कौन का साथ दिया? खुसरो का। जागीर देख रहा था, देख रैली में वो जा रहा, वो है वाके साथ, समझे कि नहीं समझे? देखो वो रह रहा वाके साथ, कौन रह रहा? अर्जुन देव। भाई साहब बाद में जहांगीर ने खुसरो को पकड़ा, बेटा आ इधर, समझे? बेटा इधर आ, अच्छे से बुला लियो। बेटा जा रहे बाप का कह रहे हो यार, अपना बाप तो बाप है अपना, जैसो भी है, समझेंगे? भाई साहब ने आंखें फड़वा दी खुसरो की और इसे बंदी बना के जेल में डाल दिया। कहा जाता है इसकी आंखें फड़वा दी, और बाद में दया के कारण, बाप के नाते अपना फर्ज निभाने के कारण आंखों का इलाज भी करवाया गया, बट आंखें ठीक नहीं हो पाई। इतिहासकारों ने लिखा है कि भाई साहब ने अपने पुत्र की आंखें फड़वा दी और उसकी आंखें कभी जिंदगी में ठीक नहीं हो पाई। बट कहा जाता है जहांगीर ने भाई साहब अर्जुन देव को
अर्जुन देव को फांसी लटकवा दिया, फांसी की सजा सुनावा दी। ध्यान रखें, फांसी की सजा, फांसी की सजा सुनवा दी। अब देखो अर्जुन देव खड़ा, ध्यान रखना, अर्जुन देव के साथ में 4-5 पुलिस वाले भी खड़े। ध्यान रखें, अर्जुन देव से पूछ रहे हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है, आपको कल 9 बजे फांसी पे चढ़ाया जाएगा। अर्जुन देव बहुत तेजी से हंसता है, रो नहीं रहा, देखो बहुत तेजी से हंसता है। पुलिस वाले ने सोचा जो हंस क्यों रहो, बोले बड़ा अच्छा टाइम रखा तुम, 10 बजे तो मैं सो के ही उठता हूँ। बोले कैंसिल करो उसको, आज शाम को ही तुम्हें फांसी देंगे, कल के तो छोड़ो, आज शाम को ही तुम्हें फांसी देंगे। अर्जुन देव जो था रोने लगा, बोल उठ बेटा आप 10 बजे, कल नहीं, सुबह नहीं, आज ही शाम को तुम्हें फांसी देंगे। अर्जुन देव बड़ा खुश हो गया था, उसको पता था कि भाई 9 बजे की कह रहा है फांसी देंगे। वो जब मैं सो के उठता हूँ 10 बजे उठता हूँ, वो देख भाई साहब को उस दिन फांसी भी लटका दिया। खुसरो की आंखें फड़वा दी कौन ने, जहांगीर ने, क्योंकि इसके विरोध, इसने विद्रोह कर दिया तो उसके बाप के विरोध दिया, समझे कि नहीं। फिर अपन ने देखा जहांगीर के 5 पुत्र हैं, 5 में से बड़ा पुत्र है, ध्यान रखना। अपन ने जहांगीर की पत्नी कौन देख ली, मेहरुनिसा। कौन देख ली भाई साहब, मेहरुनिसा। पहली बार कहाँ पर हुई थी, नवरोज त्योहार। कहाँ पर देखा था इसको, नवरोज। जब पहली बार देखा तो क्या हुआ, धड़ाम से गिर गया। क्या हो गया, उसके सौंदर्यता को देख के गिर गए। भाई साहब को पानी वानी डाल के उठाया, भाई साहब होश में आओ, होश में आ गए। बोलते नहीं हम शादी करेंगे तो मेहरुनिसा से करेंगे। भाई साहब ने 1611 में क्या कर ली, शादी। क्या कर ली भाई साहब ने, शादी कर ली। पर मेहरुनिसा के द्वारा उत्पन्न पुत्री कौन सी थी, लाडली बेगम। कौन सी थी, लाडली बेगम। और पुत्र कौन था, शहरयार। मेहरुनिसा ने समझाया भी जागीर को कि स्वामी जी एक जोड़ा तैयार हो रहा है, तो बस तू चुपचाप रहे, फालतू बात करे, समझे कि नहीं। फिर दूसरे दिन भी यही बात कही मेहरुनिसा ने, बोले नहीं तू चुपचाप रहे, फालतू बात कर। भाई साहब वहां पर भी कस के प्रेम हो गया था लाडली बेगम और शहरयार के बीच, वहां पर भी शादी हो गई इन दोनों की। क्या हो गई, शादी हो गई भाई साहब। फिर अपन चले आगे। जहांगीर ने एक पुस्तक लिखी, तुजुक ए जागीरी। पुस्तक कौन सी लिखी है, तुजुक ए जागीरी। पर ध्यान रखना उसे पूरा नहीं कर पाया था वो। पुस्तक लिखी जरूर थी पर पूरा नहीं कर पाया था। अच्छा, जहांगीर के विरोध में विद्रोह कौन ने कर दिया था, कौन ने कर दिया था, खुसरो। खुसरो कौन लगता था, कौन लगता था, बड़ा बेटा। खुसरो का साथ कौन ने दिया, कौन ने दिया, अर्जुन देव। बाद में जहांगीर ने खुसरो के साथ क्या किया, क्या फड़वा दी, क्या फड़वा दी, आंख फड़वा दी। बाद में ठीक हो पाई, नहीं हो पाई। बाद में ठीक हो पाई, नहीं हो पाई, समझ गए। बट इसके साथ कौन ने दिया था, अर्जुन देव ने। कौन ने दिया था, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने। अर्जुन देव को क्या करवा दिया, फांसी। क्या लटकवा दी, फांसी। चल, फिर अपन ने देखा जहांगीर भाई साहब ने एक पुस्तक लिखी है, उसकी आत्मकथा लिखी है, ध्यान रखना, तुजुक ए जहांगीरी, आत्मकथा। तुजुक तुजुक ए जहांगीरी, ए जहांगीर उसके नाम पर ही। पर ध्यान रखना इसे पूरा नहीं कर पाया था ये। इसे पूरा कर पाया था क्या, नहीं कर पाया। इसे पूरा किया मोतबिंद खान ने। पूरा कौन ने किया, मोतबिंद खान। हाँ, मोतबिंद खान। कौन ने पूरा किया, मोतबिंद खान। खुद ने किया है, ध्यान रखना, खुद ने लिखना स्टार्ट किया था बट पूरा नहीं कर पाया था। ठीक है।